What we can say the most important political area में आप लोगों को यहाँ पर easily लोग सब pro Palestinian रैली निकाल रहे हैं, protest कर रहे हैं. I mean it's massive. So that is the George Washington Obelisk. Again जिस तरह मैंने बताया दुनिया का सबसे ऊंचा मॉन्यूमेंट. हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ का यूएस स्टेट कैपिटल मींस यहाँ की पार्लियामेंट. आप ये समझ लें जो बिल्डिंग आपको मेरे पीछे नज़र आ रही है दिस इज़ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और वहीं पर कहीं पर है सेनेट इनकी. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे. मैं हूँ मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं मुझे अपनी स्क्रीन पर ऑल द वे फ्रॉम न्यूयॉर्क. डे 6 हमारा, बट आज हम लोग न्यूयॉर्क में फिरेंगे. आज हम जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स की एक और बड़ी ब्यूटीफुल सिटी को एक्सप्लोर करने, देखने के लिए, घूमने के लिए, विच इज़ द यूएस कैपिटल वाशिंगटन डीसी. नॉट ओनली द यूएस कैपिटल बट पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड एज वेल. क्यों वो आप सब लोगों को पता ही है. लेकिन बहरहाल पॉलिटिक्स असाइड जाएंगे, घूमेंगे उस सिटी को, देखेंगे. बड़े प्यारे प्यारे अट्रैक्शंस और मॉन्यूमेंट्स हैं. वन ऑफ द बकेट लिस्ट दैट आई हैड इज विजिटिंग द अब्राहम लिंकन मॉन्यूमेंट, तो वहाँ पर भी जाएंगे. फिलहाल अर्ली मॉर्निंग इन न्यूयॉर्क 6 o'clock 6:30 हमारी बस है जहाँ पर हमें मीटिंग पॉइंट पे पहुँचने के लिए लगेंगे कोई 10 मिनट के करीब. तो फटाफट निकलते हैं और आप लोगों को एक नई सिटी दिखाते हैं. सर्दी हुई हुई है 16 डिग्रीज. मैं भी कह रहा हूँ कि आज क्या हुआ. नॉर्मली 25-20 होता है अर्ली मॉर्निंग भी. लास्ट 2 दिन पहले भी जब नायग्रा फॉल के लिए निकले थे तो 20-22 था. बारिश हो रही थी लेकिन आज ज़रा अच्छी ठंड है. ये बसेस कुछ खड़ी हैं, होपफुली यहीं पर ही होगा क्योंकि यही लोकेशन है. बैठ गए हैं जी. सेम बड़ी बस है. मुझे लगा था कि वो छोटी 15 की बस उसमें लिखी हुई थी कि 15 बंदों की ग्रुप होगा, बट ये अच्छी लग रही है. First, the National Cemetery. We're going to see the graves of John F. Kennedy and his family. Then we come back to Washington. It's all close by, so once we're there, we don't have to stay here all day. तो हम पहुंच गए हैं जी मिडवे टूवर्ड्स वाशिंगटन. तो मैं सोच रहा था 2-2.5 घंटे का सफ़र होगा लेकिन ये तकरीबन 4 घंटे का सफ़र है. तो 2 घंटे हो गए हैं. हम इस वक्त यूएस की सबसे छोटी स्टेट डेलावेयर में है. पेंसिल्वेनिया को क्रॉस किया, न्यू जर्सी को क्रॉस किया और यहाँ पर हैं. इसके बाद फिर हम लोग वाशिंगटन डीसी में दाखिल होंगे. पहले मैं सोच रहा था कि वो 15, क्योंकि जब मैं बुकिंग कर रहा था तो तकरीबन वो लिखा हुआ था कि 15-20 का ग्रुप होगा, बट इट्स लाइक काइंड ऑफ फुल बस. स्पेनिश और इंग्लिश स्पीकिंग गाइड्स हैं हमारे साथ. इसके पे किए हैं तकरीबन मैंने $179. बेसिकली एक और ऑप्शन था कि मैं खुद ही चाह रहा था कि मैं यहाँ से ट्रेन का सफ़र करूँ. जब मैं पहले चेक कर रहा था तो वो ट्रेन का सफ़र प्लस बिग बस टूर जो वाशिंगटन में होना था वो तकरीबन $150-160 का हो रहा था. लेकिन अब जब मैंने चेक किया, ट्रेन की टिकट चेक कर रहा था तो इट वाज शोइंग लाइक 200 वन वे, तो $400 प्लस हो रहा था काम. तो इसलिए मैंने सोचा कि लाइक बजट में फ़िलहाल हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो यही बेस्ट रहा है. डे टूर है, गाइड भी होगा. वो हमें 3-4 जगह जहाँ पर भी जो भी फेमस है उनको एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ जाएंगे. कुछ टिकट्स भी आई थिंक इंक्लूडेड है. अच्छा खासा रश हुआ हुआ है. ऑलमोस्ट जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कोई 20 के करीब बसेस आई हुई हैं और ये मिड टाउन डेलावेयर में स्टॉप है. एक नाइस वेदर, आई मीन अराउंड 20s. लेकिन ये है कि पसीने वाली गर्मी नहीं है. वेरी प्लेजेंट वेदर. यहाँ ट्रकिंग की आप देख सकते हैं, मेन हाईवे है ये. अपेरेंटली ये टाउन वो है जहाँ पर बहुत सी कंपनियों ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया हुआ है, इंक्लूडिंग फेसबुक, अमेज़ॉन वगैरह. मेनली यहाँ पर ही रजिस्टर्ड है क्योंकि ये आई थिंक कुछ टैक्स हेवन टाइप कोई डेलावेयर एक स्टेट है जहाँ पर ज़्यादातर टैक्स नहीं है, ना प्रॉपर्टी टैक्स है ना सेल्स टैक्स है. तो फॉर्च्यून 500 का नाम सुना होगा. उसमें जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं ज़्यादातर यहीं पर रजिस्टर्ड होती हैं क्योंकि अगेन हर कोई टैक्स को सेव करने की कोशिश करता है. और जो भी एक्सपर्ट्स हैं लाइक काइंड ऑफ जिन्होंने प्रॉपर्टी लेनी होती है, प्रॉपर्टी लेकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वीज़ा लेना होता है, वो दिस इज़ द मेन हेवन फॉर देम. ये सबसे बेहतरीन स्टेट है उस जो गाइड हमें बता रही थी. तो फ़िलहाल नाश्ता अंदर ही लेकर चलते हैं, पूरा नहीं खा पाएंगे. अगला सफ़र तय करते हैं. बस में चलते हैं.
कॉफ़ी हमारे साथ है, अंदर ही बैठ के पीते हैं। लें जी, हम पहुंच गए हैं वाशिंगटन और द फर्स्ट स्टॉप इज़ द वाइट हाउस। तकरीबन 4 घंटे लगने चाहिए थे क्योंकि 400 किलोमीटर का तकरीबन सफ़र था, लेकिन 5 घंटे लगे क्योंकि एंट्रेंस, क्योंकि वीकेंड है, बहुत ही बिजी था। और यहाँ पर पहुँचते ही सबसे अमेजिंग चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये है कि यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है प्रो पैलेस्टीनियन। आप ये देख सकते हैं। कुछ ख़बरें मैं सुन रहा था अपने टीवी पे भी कि वहाँ पर अपने मुल्क में हमें बहुत सी जगह पे यहाँ पर इजाज़त नहीं है, इवन के जो हमारे सेनेटर्स वगैरह उन लोगों को भी इजाज़त नहीं थी प्रो पैलेस्टीनियन रैली निकालने की। बट अमेजिंग टू सी राइट इन द व्हाट वी कैन से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल एरिया में, रीजन में, सिटी में, राइट इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड कैपिटल, आप लोगों को यहाँ पर इजीली लोग सब प्रो पैलेस्टीनियन रैली निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आई मीन इट्स मैसिव। वाशिंगटन बेसिकली मैरीलैंड और वर्जीनिया के बिल्कुल बीच में है, जो दोनों स्टेट्स हैं। और वाशिंगटन हैज़ नेवर बीन द फर्स्ट कैपिटल न्यूयॉर्क था, फिर फिलाडेल्फिया हुआ, देन वाशिंगटन बिकेम द कैपिटल इन 1800 समवेयर। हम लोग यहाँ पर इनकी एक नेशनल आर्लिंगटन सिमेट्री में आए हैं, जहाँ पर इनके जो वॉर हीरोज़ हैं या आर्मी ऑफिसर्स वगैरह यहीं पर मदफून हैं। और यहीं पर ही जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं यहाँ के बड़े मशहूर जॉन एफ कैनेडी, वो भी यहीं पर मदफून है। वही सबसे ज़्यादा उन्हीं का एक्चुअली मेन साइट है जो लोग ज़्यादातर विज़िट करने आते हैं। देयर विल बी अ सिक्योरिटी चेक एंड देन वी विल गेट इनटू द मेन एरिया। ये सिमेट्री अराउंड 650 एकर्स पे मुश्तमिल है और यहाँ पर कम से कम 4 लाख लोग मदफून हैं। अगेन वॉर हीरोज़, मिलिट्री, उनकी फैमिलीज़ और ये वो, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो सबसे कहा जाता है कि सबसे ह्यूमन रेस की सबसे बदतरीन जंग थी जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे, तो यूएस गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो सोल्जर्स की फैमिली उनको ऑप्शन दिया था कि आप लोगों ने अगर अपने जो डिसीज़्ड हैं उन लोगों को वहीं पर दफन करना है जहाँ पर वो थे, या उनको वापस लाकर यहाँ मत दफन करना है। उसके बाद फिर इन लोगों ने ये पूरा मॉन्यूमेंट बनाया और जितने भी वॉर सोल्जर्स हैं उनके लिए ये फ्री है। ये है जी बैरियर साइट। जॉन एफ कैनेडी was the 35th president of United States and he was assassinated in 1963. He was also one of the pioneers of US space program 1961 में। 1957 में जब सोवियत यूनियन ने स्पेस प्रोग्राम शुरू किया था और उन्होंने अपना पहला मिशन स्पेस में भेजा था, तो 1961 में जॉन एफ कैनेडी ने पुश किया था अमेरिका को टूवर्ड्स द स्पेस प्रोग्राम, और उन्होंने टारगेट दिया था विद इन द डेकेड, मींस 60s के ख़त्म होने से पहले। और 1963 में उनकी असैसिनेशन होगी, बट 1969 में जब इन लोगों का प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने फर्स्ट स्टेप लिया मून पे, दैट वाज अ सक्सेस। लेकिन उस वक्त प्रेसिडेंट निक्सन थे जिन्होंने उसको फिर अकम्प्लिश किया। यहाँ पर उनके फेमस कोट्स लिखे गए हैं।
तो हम लोग पहुंच गए यहाँ पर जॉर्ज वाशिंगटन मेमोरियल पे। यहाँ पर जो इन लोगों ने मॉन्यूमेंट बनाया हुआ है वहाँ पर आगे चलते हैं। वो दुनिया का सबसे ऊंचा मॉन्यूमेंट है किसी की भी याद में, लाइक जिस तरह हम लोगों ने मीनार पाकिस्तान है इस तरह। तो यहाँ पर इन लोगों ने डिफरेंट एरियाज़ हैं जहाँ पर इन लोगों ने अपने जितने भी वॉर्स हुई हैं उनमें जो इनके लोग थे शामिल और जिनकी डेथ हुई थी, तो उन लोगों की याद में भी यहाँ पर डिफरेंट एरियाज़ में मतलब यहाँ पर ये सारे वियतनाम वॉर से रिलेटेड जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उनके नाम हैं। कोरियन वॉर के लिए एक अलग से एरिया है जहाँ पर पूरे सोल्जर जो कोरियन वॉर में इन्वॉल्व थे उन लोगों के नाम डिस्प्ले किए गए हैं। सो दैट इज़ द जॉर्ज वाशिंगटन ओबेलिस्क। अगेन जिस तरह मैंने बताया दुनिया का सबसे ऊंचा मॉन्यूमेंट। हमारा गाइड दूसरी तरफ जा रहा था और मैं दूसरी तरफ जा रहा था, भाग के दोबारा चलते हैं उनकी तरफ। अच्छा, मैंने जब सुबह उठ के तैयारी कर रहा था तो मैंने वेदर फोरकास्ट देखा तो मैं ज़रा खुश हो गया था कि वहाँ लिखा आ रहा था 16-20 डिग्रीज़ के आसपास का। लेकिन जैसे ही हम बस में स्टार्ट किया है ट्रैवल, दोबारा देखा है क्योंकि गाइड बता रही थी कि इट विल बी सनी एंड क्वाइट हॉट। मैं देखा भाई अचानक 27। मैं जैकेट भी लेकर आया था साथ में, बट इट्स काइंड ऑफ हॉट। यहाँ वालों के लिए हॉट है, मेरे लिए बड़ा प्लेजेंट वेदर है। अगर आप लाइक भाग ना रहे हो, पसीने वाला मौसम नहीं है। सो दिस इज़ द कोरियन वॉर मेमोरियल एरिया जो इन लोगों ने बनाया हुआ है यहाँ पर। बेसिकली जो वॉर थी वो नॉर्थ और साउथ कोरिया के दरमियान थी और यूएस अगेन आपको पता ही है हर जगह कूद पड़ता है। तो यहाँ पर वो सोल्जर्स जिन्होंने उस वॉर में हिस्सा लिया था और जो उनकी डेथ हुई थी उनके नाम तो मुझे नहीं नज़र आ रहे, बट लाइक कुछ ना लाइक फेस बने हुए हैं और यहाँ पर इन लोगों ने कुछ स्टैचूज़ वगैरह भी खड़े किए हुए हैं। सो 1950s में ये जो वॉर लड़ी गई, बेसिकली नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को इन्वेड किया और नॉर्थ कोरिया अगेन इट वाज बैक्ड बाय सोवियत यूनियन एट दैट टाइम एंड चाइना। और जो साउथ कोरिया था द अदर साइड दे वर बैक्ड बाय यूएन एंड द मिशन लेड बाय यूएस। तो या दैट्स द थिंग। आई थिंक वहाँ पर इन लोगों ने सोल्जर्स वगैरह के नाम लिखे हुए हैं जिस तरह वियतनाम की तरफ था। एंड राइटली सेड, freedom is not free, my dear. Our next stop was Abraham Lincoln Monument. Abraham Lincoln was the 16th president of United States of America. अब्राहम लिंकन का दौर बहुत ही अहम मोड़ था यूएस हिस्ट्री में, क्योंकि ना सिर्फ इन्होंने अमेरिकन सिविल वॉर को डिफीट किया बल्कि स्लेवरी जो उनसे पहले एक लीगल हुआ करती थी उन्होंने उसको भी एबॉलिश किया। बट अनफॉर्चुनेटली ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हु वाज असैसिनेटेड इन 1865। ओके जी, हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ का यूएस स्टेट कैपिटल, मींस यहाँ की पार्लियामेंट आप ये समझ लें। जो बिल्डिंग आपको मेरे पीछे नज़र आ रही है दिस इज़ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और वहीं पर कहीं पर है सेनेट इनकी। बेसिकली जिस तरह पाकिस्तान में रहता है कि एक हाउस पार्लियामेंट होती है, एक सेनेट होती है, इनकी भी जो पार्लियामेंट हम लोग जिसको कहते हैं यहाँ पर कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और देन यू हैव द सेनेट। ऑलमोस्ट सेम लॉज और उसी तरह के इलेक्शंस और सब कुछ होता है, एक्सेप्ट यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और हमारे यहाँ सो कॉल्ड वज़ीर आज़म सिस्टम है। लें जी, दिस इज़ द लास्ट स्टॉप आई गेस। थोड़े से म्यूज़ियम्स हैं जो देखने हैं। म्यूज़ियम विल बी समथिंग सिमिलर जो हमने इंटरप्रेट म्यूज़ियम गए थे, वहाँ पर एरोस्पेस और आगे पीछे था, ये भी एक एरोस्पेस म्यूज़ियम है। तो यहाँ चलते हैं और उसके बाद फिर लंच करना है, तो आई गेस उसके बाद फिर वापस चले जाएंगे। यहाँ पर एक आर्ट्स म्यूज़ियम भी है, तो विल सी हाउ दैट गोज़ ऑन। ऑलमोस्ट 3 o'clock। थिंक देर आर सम स्टिमुलेटर्स एज वेल, नॉर्मल जो एरोस्पेस म्यूज़ियम्स में होता है। क्योंकि हमने इंटरप्रेट म्यूज़ियम देख लिया है तो आई डोंट थिंक सो कि हमें इतना मज़ा आएगा यहाँ पे, बट विल स्टिल हैव अ लुक बिकॉज इट इज़ इंक्लूडेड इन आवर टूर। सो खाना खाएंगे यहाँ
पर कुछ ऑप्शंस इधर भी हैं एंड वी हैव आउटसाइड एज वेल। वहाँ पर जिस तरह कार्ड्स न्यूयॉर्क में हमने देखे थे बाहर बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। फ़िलहाल हम म्यूज़ियम में तो नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर ऐसे चेक कर रहे हैं। खाना खा के थोड़ा फ्रेश हो गए, थोड़ी एनर्जी लेंगे क्योंकि बहुत चलना पड़ रहा है। नॉर्मली इनकी प्राइसेस थोड़ी सी हाई रहती हैं, लाइक $34, लाइक 15-16 रियाल। शर्ट्स यहाँ पर कुछ हैं जो 60-70 में भी हैं, बट नॉर्मली यहाँ के जो स्टोर्स होते हैं जो म्यूज़ियम के बाद या किसी भी अट्रैक्शन के बाद वो थोड़े से एक्सपेंसिव रहते हैं। तो आप कहीं पर भी यही चीज़ें आपको बाहर नॉर्मल मार्केट से भी मिल जाती हैं और ऑलमोस्ट लाइक हाफ ऑफ द प्राइस समटाइम्स। जनाब E=MC²। मिस्टर आइंस्टाइन फॉर यू। तो एक क्विक राउंड लेकर जाते हैं और वी आर स्टार्टिंग विद द राइट ब्रदर्स हु वर द इन्वेंटर्स ऑफ द फर्स्ट एयरप्लेन। आई मीन दे वर द पायनियर, दे वर द इन्वेंटर्स। और आज जो हम पूरी दुनिया में घूम फिर रहे हैं थैंक्स टू देम। ये है जी एक्चुअल रेप्लिका ऑफ द प्लेन which Wright brothers flew for the first time. I think the major difference between this museum and जो इंटरप्रेट में हम लोग गए थे, इंटरप्रेट में more of like war planes और या war history, but here is more of commercial या जो I mean जो normal planes वाली history है, right from the first flight from the Wright brothers towards how the industry has evolved और क्या क्या तरक्की होती रही है from 1903। अब जस्ट इनक्रेडिबल ये चीज़ है कि आप ये सोचें कि पहली फ़्लाइट टेस्ट फ़्लाइट 1903 में हुई थी और विदिन 100 ईयर्स तो मैं दूर की बात कर रहा हूँ, विदिन 50 ईयर्स World War II was all about planes। सो इनक्रेडिबली बड़ी तेज़ी से हम लोगों ने या इन लोगों ने, हम लोगों ने तो नहीं, इन लोगों ने तरक्की की है। अगेन जी वी आर बैक फ्रॉम द वाशिंगटन, हाफ वे थ्रू टू न्यूयॉर्क। बड़ा मज़ा आया। मोस्टली पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, बट ब्यूटीफुल सिटी। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।